नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सर, खंबा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पुष्कर अवस्थी दादा और आज एक बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ आई हूँ। मजेदार चीजें हो रही है पाकिस्तान में। अचानक से आसिम मुनूर की अंतरात्मा की आवाज जाग उठी है। उनको रात को सपने में शायद 72 हुरों ने आके दर्शन दिया और कहा कि दिस इज रॉन्ग, यू शुड डू समथिंग बेटर। शायद कुछ ऐसा हुआ है क्योंकि अचानक से लाहौर में हिंदुओं के नाम पर सड़कें रखी जा रही हैं। मुझे तो चूटी काटने का मन करे, क्या ये सच है? जब भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बने, उस वक्त पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या 48% थी। अगर मैं परसेंटेज वाइज बोलूं तो इट वॉज 48%, रफली लाइक 50% ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन। और आज कितने हिंदू बाकी हैं? लेस देन 2%। और जो बाकी भी हैं वो बेचारे कितने दिन बाकी रहेंगे, आप और हम ही जानते हैं, क्योंकि जीनोसाइड नहीं करते हैं, क्योंकि यूएन के पैमाने में आ जाएगा ना, उसे नीचे रखते हैं थ्रेशोल्ड। लड़कियों को उठाना, एक वो वहाँ पे एक मुल्ला है, वो जो रोज लड़कियों को, मैं नाम नहीं लूंगी, उनको पॉपुलराइज नहीं करूंगी, लड़कियों को यातनाएं दे दे के, इलेक्ट्रिक शॉक दे देकर उनको कन्वर्ट करने पे मजबूर किया जाता है। और जब वहां से मन भर जाता है तो उन्हें कंटेनर्स में पैक करके चाइना की तरफ रवाना कर दिया जाता है। ऐसे देश में, ये कॉन्टेक्स्ट दे रही हूँ मैं, ऐसे देश में अचानक से हिंदुओं के नाम पे, मतलब ये कौन सा नया स्टाइल में क्या काम करने की कोशिश करे एक ये। और आज अभी 2 घंटे पहले ट्रंप ने एक बम फोड़ा है, मुनीर के ऊपर ही फोड़ रहा है। और कुछ नई कहानी निकल कर आ रही है अब्रम एकॉर्ड में ज्वाइन करने को लेकर। दादा, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। राम राम गायत्री। राम भाई राम जो भैया। तुम जो विषय उठाया है वो ऐसा विषय है कि इस पे लगता है कि सपना देख रहे हैं कि जग रहे हैं कि ऐसा है कि नहीं, लेकिन वास्तविक सत्य है कि वास्तविकता में ऐसा लाहौर में हुआ है। अब केवल नैरेटिव के तौर पे आया है, उसके लिए मैं बहस करें तो पहले तो सही बता रहा हूँ कि मेरी तो कोई इच्छा पहले नहीं हुई थी। जब मुझे पहली बार पता लगा था इसको कोई क्या बात करनी, कोई मतलब नहीं इसका। लेकिन मैंने देखा कि भारत में एक वर्ग बड़ा इसको लेके जो है प्रसन्नचित कहते हैं, जिस जो वो वही ब्रिगेड है जो कि अमन की आशा और गंगा जमुनी तहजीब की बात करता है। तो मैंने कहा कि यार ये तो समथिंग इज, मतलब ऐसा है कि हमारी साइकी को चेंज करने की बात हो रही है। जिस तरीके से राष्ट्रवाद भारत में, हिंदुत्व या सनातनी अ, ज्वार चढ़ रहा है, वहां पर ये है। तो फिर मैंने और उस पर ध्यान दिया तो बेसिकली क्या है इसके अंदर, ये जो किया है ये डेलिबरेट अटेम्प्ट है आसिम मुनीर का। कहाँ किया? सिंध में नहीं किया उसने। सिंध में जो नाम बदले गए वहां चेंज नहीं किया। बलूचिस्तान और केपीके की बात ही छोड़ दीजिए आप। पंजाब मतलब जो है पाकिस्तान का इस्टेब्लिशमेंट या उनकी इलीट जो है वो पंजाब में। तो पंजाब में क्यों किया? मरियम नवाज ने, शरीफ परिवार की जो नवाज शरीफ की बेटिया है, जो मुख्यमंत्री है वहां की। और ये भी सुना है कि मरियम नवाज और आसिम मुनीर इन वेरी गुड टर्म्स। कश्मीरी होते हुए भी कश्मीर से माइग्रेट किए थे पंजाब, वहां पर उन्हें सफलता पाई। मरियम ने जो है जब मुख्यमंत्री हुई तो इस साल बसंत ऋतु का पर्व लाहौर में पहली बार शुरू किया। इससे पहले जब मतलब पाकिस्तान में कोई भी जो है हिंदू पर्व है, जब वो इस तरह का कुछ भी स्वीकार्य नहीं था, ना मनाया जाता था। लेकिन बसंत पर्व जो है मुख्यमंत्री की तरफ से प्रोपोगेट किया गया। और वो बसंत में जो है वो अ, पतंग उड़ाना ये सब किया गया। और उसमें जो है तमाम तरीके की रील बना के एक जो है पूरे दुनिया में, मैंने कम से कम 100 रील देखी होंगी, 100 वीडियोस और रील वो आया। तो मैंने कहा यार ये परिवर्तन क्या है? तो समझ में आ गया कि वो जो है जितने लोग थे वो गरीब लोग नहीं थे, वो मिडिल क्लास से ऊपर के लोग थे। तो ये फैकेट जो होता है, जो एलिटिस्ट मेंटेलिटी होती है, वो उनका लिए एक दिल वाली बात नहीं थी।
जिस तरह आप किसी क्लब में जाते हैं, नाइट क्लब में जाते हैं, वो उसी तरीका का एक था फितूर, उसी को इनकैश किया आसिम मुनीर। क्यों किया? एक तो भारत में जो भारत में पहलगाम के बाद जो भारत से जो है एक बड़ा कहना चाहिए कि एक ऑफेंसिव जनता की तरफ से, जो उनके भी समर्थक जो है पाकिस्तान का समर्थन करने में असमर्थ थे, जो कि दो यूपीए काल में भरपूर किया करते थे। बहुत से ऐसे लोग थे कि जब बॉम्बे में अटैक हुआ, उसके बाद भी पाकिस्तान की हमदर्दी करने वाले तब लोग थे। वही हुआ कि पहलगाम के बाद उनकी भी वातावरण ऐसा हो चुका था, तो इतने ज्यादा तथ्य और सत्य आ गए थे, तो उनको जो है जीने का एक साधन मिल जाए, उनको ऑक्सीजन मिल जाए, इसलिए लाहौर बदला। क्योंकि बहुत बड़ा एक वर्ग है, गायत्री, मेरा तो बहुत, आई डोंट नो कि कितना कंट्रोवर्शियल ये बात होगी, वो लोग जो कि सब कुछ लुटा के पाकिस्तान से, जिनके परिवार 47 के बंटवारे के बाद यहाँ आए, सबसे बड़े प्रेमी पाकिस्तान के वही निकले। उस नॉस्टैल्जिया, उस रोमांस में जिंदा रहे, ये भूल जाते हैं कि उनके वो घर में क्या उनके संग अत्याचार हुआ, उनकी माँ, बहन, दादी क्या किस किस कर्म से गुजरी। लेकिन वही लोग जो है, चाहे वो राइटर, विशेषतः वो जिनके पास ये एक कला थी, उनके भगवान ने दी थी कि वो कला की अभिव्यक्ति, चाहे लेखन से, पेंटिंग से, एक्टिंग करके, डायरेक्ट करके, नाटक लिख के, वो लोग, ये पंजाब का जो है बहुत बड़ा एक वर्ग था जिसने स्टैब्लिश किया, उसको एक हवा मिली। दूसरा, पूरे विश्व को आसिम मुनीर क्या है, आसिम मुनीर की हर जगह हम क्या बात करते हैं, ईरान को वैसे ब्रोकरिंग कर रहा है अमेरिका के साथ, सब लोग जान रहे हैं कि ही इज नथिंग लगे गुड फॉर नथिंग, वो पिंप का रोल कर रहा है। तो उस मेंटेलिटी होता है ना कि यदि कोई दलाल है, दल्ला है, उसके मुंह पे वो नहीं स्वीकार कर पाता कि कोई दूसरा आदमी उसको दल्ला बोले, काम वही कर रहा है, दल्ले वाली। तो क्या है? तो अब स्टेट्समैनशिप उसको चाहिए। स्टेट्समैनशिप क्या है कि हम जो है पूरी जो नई जियो पॉलिटिक्स में जो इतने शतरंज की जो एक बिछाई जा रही है, उसमें हम कह लीजिए, हम जो है ऐसे मोहरे बन जाए कि जिस मोहरे को जो है पीटा ना जा सके। उसने कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से पाकिस्तान में तो अपना इलाज कर लिया है कि उस पे जो है कभी भी जो है कोई भी मुकदमा नहीं हो सकता, मतलब उसको सरकार गिराने को, ही गॉट इम्यूनिटी। आप कह रहे हैं बट कि सॉरी, क्या बोली? आप कह रहे हैं मरियम नवाज का 3 दिन का बसंत ऋतु मनाना और ये नाम चेंज करना, इसके पीछे इनकी एक जियो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है प्रॉपर। पूरा पूरा पूरा, ये कोई दिल की वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल बहुत वो प्लेसमेंट किया गया, प्लेस किया जाता है ना, जैसे पहले बसंत हो गया, स्पेस मिल गई, और पूरा पूरा भारत में कोई ऐसा नहीं होगा जिसके इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम में वो रील्स ना आई हो। स्वयं मैंने शुरू में तो बेवकूफी में अपने ग्रुपों में 3-4 डाला, हमने साला बार बार क्यों आ रहा है, और कौन लोग हैं ये, गरीब गुरबा यदि करता, बसंत को मनाता, तो मैं समझता। हर जो है बिल्कुल वो औरतें पाकिस्तान की ना बुर्का पहन रही, ना कुछ कर रही है, बहुत अच्छा लगता है लेकिन ना पहने, और वो धुरंधर के गाने में डांस भी कर रही है, किसी गाने में डांस कर रही है, ज्यादातर पंजाबी गाने जो चलते हैं वो चल रहे। तो वो शो करता है कि जो इलीट है, 5%, 6%, 7%, मैक्सिमम 10% ऑफ द पाकिस्तान, वो इसको एंजॉय कर रही थी, लेकिन जनमानस नहीं कर रहा। तो ये जनमानस उस लाहौर नाज़िम सेठी ने भी इसके ऊपर कोई कमेंट किया है, तो ये किस पॉइंट पे आना चाह रहे हैं ये लोग लाहौर में नाम चेंज करके? भाई ये इस पॉइंट पे आ रहे हैं। देखिए, आपने चेंज कर दिया दुनिया के लिए, ये जो न्यूज हो गई ना, क्या वास्तविक में चरित्र बदला है उस नाम को स्वीकारने का? सवाल ही पैदा नहीं होता। और ऐसा जो नहीं होता, हमें तो अब तक जो है ये लाहौर के मुल्ला मौलवी 10 फतवे दे दिए होते, यदि वास्तविकता ये होती तो।
ये इट्स अ रील काइंड ऑफ थिंग। 15%, 15 सेकेंड, 20% की मेमोरी लैप्स वाली जनरेशन के लिए फेंका गया है, दैट्स ऑल। स्वीकारता क्या है? फिर लाहौर ऐसी जगह है, ये फैक्ट है कि लाहौर एक ऐसी जगह है जो कि हिंदू बहुल थी, जिसको कि एक भारत में ही होना चाहिए था एक तरीके से, लेकिन एक शरारत के पूर्व वहां पे हुआ और फिर जनरेशन होकर पूरा जो है खाली कर दिया गया। तो अच्छा, केवल हिंदू नाम नहीं है, इस्लाम क्रिश्चियन नाम भी, पुराने जो क्रिश्चियन नाम थे वो भी दिए। क्यों? दैट टू प्लीज द वेस्टर्न पावर। इट इज जस्ट, मैं तो आज भी मानता हूँ कि इट इज सम काइंड की कि जो हमारे यहाँ जो एक परंपरा है ब्रेकिंग न्यूज चलाने की, वो सत्य है कि नहीं वो चल जाती है, उसके बाद भूल जाता है आदमी। समथिंग इज दैट, इट इज प्लीज जो उनका कोर सपोर्टर जो उनके उनके बिहाफ में बोलने के औकात में नहीं रह गया था, विशेषतः भारत, उसके लिए। और विदेशों के लिए क्या है? आईएमएफ का लोन है भाई। ईरान के साथ जो उसकी भूमिका, उस पे ईरान पाकिस्तान पे भरोसा नहीं कर पा रहा है, उस पे उसकी वो है। तो एक तरीके से वो इम्यूनिटी चाहता है कि उसका जियाउल हक वाला अंतरा हो। आसिफ मुनीर का अंत जो है, अंतोगत्वा जो है, उसका उसका जो है ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में किसी दिन वो छोड़ न, कोई तानाशाह जो है जीते जाते तब निकलता है कि जब उसको कहीं स्पेस मिल जाती है, जहां उसको एक ठीक है, हमारे यहाँ शरणार्थी बन के रहो। अपने बच्चों और बीवी को तो पहले ही अमेरिका भेज चुका। और जिन अरबों के साथ, ईरानियों के साथ वो गेम खेल रहा है, और जिस तरीके से उसने चीन के संग गेम खेला है, जिस तरीके से आसिफ मुनीर नहीं गया था इस बार चीन, शहबाज गया था। और जब शहबाज बीजिंग पहुंचा है तो डिप्टी मेयर जो बीजिंग का होता है वो रिसीव करने आया था शहजाद को। तो जो पाकिस्तान की जो है अमेरिका और चीन को बैलेंस करने का मामला था, तो वो उस सब चीज से कहते हैं ना कि बड़ी मुसीबत आ गई तो कोई जो है चलो यहाँ अनार फोड़ दो, ये कहानी हुँ, सिर्फ है। मैं इसको यही मानता हूँ पूरी तरीके से जी। कि मेरे लिए बिल्कुल अस्वीकार्य है। मैं नहीं समझता हूँ कि ये एक सिंसियर, ये बेसिकली जो उसके सपोर्टर हैं, हुँ। क्या भारत में रहने वाले भारतीय जो पाकिस्तान के बिना नहीं रह सकते, जो वो ग्रुप, विशेषता बॉलीवुड आपका, जिसने जो है 20-30 साल अभी तक तो पाकिस्तान प्रेम में जो है सब कुछ करते हुए करोड़ों अरबों कमाए हैं, वो उनके लिए है। उन ताकि जो है एक न्यूज़ बनती है ना, यदि यशराज के लिए, फ़िल्म के लिए, या करण जौहर ऐसे लोगों के लिए कितनी बढ़िया है बात कि बहुत लाहौर में जो बढ़िया। है कृष्णनगर हो हाँ, गया। बिल्कुल सही। लाहौर तो हेरिटेज एरियाज़ रिवाइवल प्रोजेक्ट के नाम पे ये चेंज किए गए हैं और आप सही कह रहे हैं। ये सिर्फ़ कागज़ों में चेंज किया गया है, ग्राउंड पे हाँ, कुछ नहीं बदला है। तो नहीं, कागज़ों के हिसाब से इसको नाज़िम सेठी जो वहाँ के एक बहुत माने-जाने जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने सीधे-सीधे खोल के बोल दिया है कि आसिम मुनीर अपना चेहरा चमकाने के लिए कर रहे हैं। उसी इसलिए कागज़ों में कर दिया है, इस्लामपुरा को कृष्णनगर बना दिया है, सुन्नत नगर हाँ, को वापस नगर बना दिया है, मुस्तफ़ाबाद को धर्मपुरा बना दिया है, हमीद निज़ामी रोड को फिर से टेम्पल स्ट्रीट बन बन रही है, निश्तर रोड वापस ब्रांड रेथ रोड बन रही है, रहमान गली वापस राम गली बन रही है, बाबरी मस्जिद चौक फिर से जैन मंदिर रोड बन रहा है, गाजियाबाद वापस कुम्हारपुरा बन रहा है, जिलानी रोड फिर से क्या आउटफॉल रोड बन रहा है। आई मीन पढ़ के तो ऐसा लग रहा है कि भाई करामात कर रहे हैं ये लोग, बट असलियत में क्या है कि सिर्फ कागज और कुछ गायत्री, नहीं। तुमने जितने नाम लिए हैं, कोई दुनिया में ऐसी जगह है, कोई इस्लामिक राष्ट्र जहां में इस्लाम नगर हो, इस्लामपुर टाइप की चीज हो, उसका नाम बदल दो आप। इस्लाम का नाम बदल सकते हो? सवाल ही पैदा नहीं। मुल्ला मौलवी जो है जिंदा आपको जो है नोच खाएंगे, वो केवल लिख के है। और उनको, मुल्ला मौलवियों को भी मालूम है ये हाथी के दांत दिखाने वाले खाने वाले नहीं। हाँ, वो जो हाथी के हाथ दिखाए जा रहे हैं, वो भारत के एक बड़े वर्ग को, एक बड़े वर्ग तो अब नहीं रह गया, वो एक तथाकथित विक्षिप्त बौद्धिक जन, धर्म निरपेक्षता के कैंसर से पीड़ित जो है, उनके लिए है।
या वो जिन्होंने जो है पाकिस्तान को लेके केवल जो है कमाई का साधन बनाया है, वो पाकिस्तान, वो मुंबई का, वो वो लोग जो कि पाकिस्तान के थ्रू जो है अंडरवर्ल्ड से फाइनेंस से 70 के दशक से फाइनेंसिंग कराते हुए आज यहाँ पे बड़े-बड़े कलाकार माने जाते हैं, सुपरस्टार माने जाते हैं, वो लोग हैं। उनके लिए ब्रीदर दिया गया है। या फिर वो पंजाब का वो एक वर्ग जो अभी भी मतलब मैं समझ रहा था कि वो वर्ग खुशवंत सिंह और क्या नाम था उनका, नैयर, उनके साथ जो है खत्म हो गया है। लेकिन एक वर्ग है जो अभी भी जो है उसी में रास्ता जमसता है, और डबल एज सॉर्ड है वो। मतलब तलवार की दो धार है, एक धार ये है, दूसरी धार उसके लिए है जो उसको वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाता है, सेकुलरिज्म की परिभाषा अपने नियत करता, उनके पास स्पेस होता है नहीं। पाकिस्तान हैज चेंज, पाकिस्तान नॉट अ रेडिकल कंट्री। उसका आसिम नूर तो बहुत जो है प्रोग्रेसिव, आउटवर्ड, मॉडर्न है, उसको बेचने का। ये सिर्फ जो है एक पीआर एक्सरसाइज है फॉर इंटरनेशनल उसमें। बस ये है कि पहले चल गया था, चला भी है कई लोगों का, लेकिन अब समय वातावरण सब बदल चुका है। मोहरे बिल्कुल अलग टाइप के हैं। भारत स्वयं उस टेबल पे है जहां पर शतरंज की बिसात में का मोहरा नहीं होता, जहां पर शतरंज के खुद जो है चाले चलता है। मुनीर, शहबाज शरीफ, मरियम, ये लाहौर में नाम बदलना, ये सब बदलना, ये सब जो है मैं इसको जो है विंडो ड्रेसिंग से ज्यादा बिल्कुल नहीं समझता हूँ, और ना इसमें ज्यादा समझना चाहिए। ये बूमरैंग करेगा, ये पक्की बात, इसमें कोई शक की जी, बात नहीं। ये इसको यूज कर रहा है आसिम मुनीर कि वो जियाउल हक की तरीके से जहाज उसका ना उड़ जाए, बस। जी। एक और न्यूज़ आई है भैया, डोनाल्ड ट्रंप ने रिक्वेस्ट किया है कि पाकिस्तान and other Muslim nations should immediately join the Accords as a mandatory condition for any agreement concerning Iran. बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब इस पे थोड़ा सा इलैबोरेट करें प्लीज। इसका एलिब्रेशन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है जब पहली बार प्रेसिडेंट बना था, तब इसका सबसे बड़ा जो है कहना चाहिए कि अचीवमेंट यही था कि उसने अब्राहम अकॉर्ड जो है साइन करवाया था यूएई, सऊदी अरब से। उसका बेसिक क्या है कि ग्रेटर इज़राइल उसका ड्रीम मामला है। ग्रेटर इज़राइल बनाने का, जिसमें कि वो पूरा सीरिया, लेबनान का जो पूरा एरिया है वो लेके जो है जोड़ के हो जाएगा। उसके लिए ऑन पेपर तो हो गया, लेकिन धरातल में जो है शेष इस्लामिक राष्ट्र जो है, जुडू जेरूसलम वाला मामला जिसको सभी को मालूम, और अक्साई मस्जिद वाला जो मामला, इसको लेकर था विशेषतः टर्की और पाकिस्तान। क्योंकि टर्की और पाकिस्तान शुरू से ही जो है, और इवन ईरान, तो जिस मौके पे इसने बात की है ट्रंप ने, वो ऐसे मौके पे कर रही जहां पर कि मुस्लिम वर्ल्ड दो भागों में बंट सकता है। ईरान से लड़ रहे हैं आप, ईरान स्वीकार करेगा नहीं अब्राहम अकॉर्ड को, तो क्या है, ईरान के विरुद्ध लड़ने वाले जितने अरब राष्ट्र हैं वो इसको स्वीकारें। यूएई को कोई दिक्कत नहीं है। यूएई ऑलरेडी जो है अमेरिका का उस रीजन का कंफर्टेबल फ्रेंड है, नॉट बेस्ट, कंफर्टेबल फ्रेंड है। और भारत की उसमें जो भूमिका है, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो वो सऊदी अरेबिया, एमबीएस सब कुछ, यहाँ पर जो है फ्रिक्शन करने वाली बात है, या उस फ्रिक्शन में पाकिस्तान की क्या पोजीशन। पाकिस्तान तो जब गाजा की जो फोर्सेस बनी थी, उसमें करने को तैयार था, शादी बिगने था, तो पाकिस्तान को लिखित करना पड़ेगा आसिम मुनीर को, लेकिन आसिम मुनीर नहीं करेगा, शहबाज शरीफ दस्तखत करेगा। तो जो दस्तखत करेगा उसका गला कटेगा। मतलब गला तो कटने इन द सेंस ये कि तो टर्मोइल आएगा जब आप। शहबाज शरीफ का इंतजाम इन्होंने ऑलरेडी कर दिया है। हाँ, सा- हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि सबसे खूबसूरती पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ये होती है कि जब जितने गलत डिसीजन या खराब डिसीजन पे दस्तखत करने होते हैं, वो सारा ब्लेम पॉलिटिकल क्लास पे डाला जाए, विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड विद ऑनर्स। तो आसिम मुनीर उसमें कहीं सामने नहीं आएगा भाई। अल्टीमेटली ये तो राजनीतिक निर्णय होगा, और शहबाज शरीफ की औकात नहीं कि इससे जो है किसी तरीके से अलग हो सके। वो जब करेगा
तब मैं समझता हूँ कि विस्फोट होगा, छोटा-मोटा हो या बड़ा हो, क्योंकि भले मुल्ला मौलवी ना करे, उसने जो जनरेशन तैयार की पाकिस्तान में 47 के बाद से, वो जनरेशन ऐसी अब आ गई है कि लेस एजुकेटेड, फैनेटिक और दरिद्रता में डूबे हुए। तो ऐसे लोग जो है हमेशा रेडिकलिज्म उनके लिए एक सबसे बड़ा सुकून देता है, उनको जो लगता है। तो मैं समझता हूँ कि अब्राहम अकॉर्ड, मतलब मुझे आश्चर्य हुआ आज इस घोषणा में, मुझे कोई इसको स्वीकारने में कोई मुझे वो नहीं, तो टाइमिंग बड़ी, मेरे हिसाब से टाइमिंग बहुत गलत है। लेकिन मैं समझता हूँ ट्रम्प जानता है वो क्या कर रहा है। ही रियली वांट द इस्लामिक वर्ल्ड ऑफ द मिडल ईस्ट, या जितने लोग हैं, टू गेट सेल्फ डिस्ट्रॉयड। मुझे तो कभी-कभी लगता है कि ट्रम्प जो है का पूरा गेम, जितना हम उसके खिलाफ बोलते हैं, उन्हें लगता है अल्टीमेट गेम जो है ट्रम्प का, इसमें वो ये है कि इस्लामिक जो रेडिकल इस्लाम जहाँ से फैला, जहाँ के पैसे से फैला, जहाँ के लोगों की तरफ से फैला, चाहे कतर, और उसमें कहीं वो दुलाव-छुड़ाव नहीं करता। ईरान कैन बी वन पार्ट, लेकिन बाकी सब उसमें इस हवा में सब नंगे हैं, जितने भी हैं। ये सब ने जो है अरबों-अरबों, वो करोड़ों डॉलर, बिलियन मिलियन और बिलियन डॉलर जो है 20-30 साल सबको फंडिंग जो है, मेजर फंडिंग, ना पाकिस्तान गरीब आदमी कहाँ से देगा? भले पाकिस्तान के थ्रू गया हो पैसा, सब जो है आया पैसा मिडल ईस्ट के अरब राष्ट्रों से आया। नाउ द पेबैक टाइम, अब्राहम अकॉर्ड इज वन पेबैक टाइम, जहां पर रियली अरब वर्ल्ड की बादशाह और उनके जो एलीट क्लास जो है, ये एस्टेब्लिशमेंट क्या सोचता है वो अलग कहानी है। लेकिन एक ये वास्तविकता है कि उनका जो जनमानस है वो विद्रोह कर सकता है या बिल्कुल। सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे जा सकता है, क्योंकि रेडिकल इज वेरी इजी हैंडी जॉब। और अब्राहम रिकर्ड वो सब कुछ कहता है जो उनके मोहम्मद साहब ने नहीं कहा या इस्लाम किताब ने नहीं कहा। अब अब्राहम आएगा, रिकर्ड साइन करो। डैम इफ यू डू, डैम इफ यू डोंट डू, 20 कैच 22 सिचुएशन। थैंक यू सो मच दादा फॉर एग्जैक्टली, जॉइनिंग। जी। जिस चीज को आप मानते हैं, जिस बिलीफ में पैदा होते ही आप आगे बढ़े हैं, जहां पर आपको यही मालूम होता है कि जो है धरती में एक भी यहूदी रहेगा तब तक जो है आपका मुसलमान होना या इस्लाम मानना काफी नहीं है। आपको आखिरी तक, धरती के आखिरी यहूदी को मारना। वहीं पे अब बात हो रही है कि ग्रेटर इज़राइल की बात हो रही ट्रू। है। ये जी। बड़ी बात है। और ये मैं समझता हूँ कि ऐसी कैच 22 में डाल दिया है। और ऐसे समय में जबकि पूरी अर्थव्यवस्था उखड़ी हुई है पूरे विश्व की, मतलब एक तो कोविड के बाद जो है आपका जो सप्लाई चेन टूटी थी, वो धीरे धीरे रास्ते पाई। अब जो एनर्जी क्राइसिस करके जिस तरह की हालत हुई है, वहां से फिर और, तो ये अब्राहम रिकॉर्ड इस टाइम पे लाना मेरे हिसाब से पॉलिटिकल रॉन्ग है। लेकिन यदि मैं जिस उद्देश्य के समझ रहा हूँ इसीलिए कर रहे हैं, तो इट इज द बेस्ट टाइम। जी, जी, बिल्कुल। जी। थैंक यू सो मच दादा फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आप मेरी मदद और सहायता करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे सहायता भेज सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। राम राम गायत्री सभी राम दर्शकों को राम। भी।